बंगाल विधानसभा, पौंडीचेरी और आसाम, मैं मानता हूं कि जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहां पुनरावर्तन एक नई बात, सरकार के प्रति अप्रतिम श्रद्धा, बार बार सरकार आना वो मोदी साहब के नेतृत्व में हुई। और जहां हमारी सरकार नहीं थी वहां भी सरकार मोदी साहब के नेतृत्व में आना, भारतीय जनता पार्टी का विचार वो मजबूत होना, वो बंगाल ने हमको अभी अभी ये चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसमें हमको पता चला है। आज़ादी के बाद पहली बार बंगाल, मैं मानता हूं कि आज़ाद हुआ है, प्रजा भी वहाँ आज़ादी का उत्सव मना रही है। ऐसा ही एक कार्यक्रम गुजरात की धरती पे मोदी साहब आ रहे हैं, जामनगर पे रुकेंगे, वहाँ स्वागत होगा। वहाँ से यहाँ सोमनाथ, प्रथम ज्योतिर्लिंग, हमारा विश्व का आस्था का और श्रद्धा का केंद्र, 1000 वर्ष आक्रांताओं ने आक्रमण भी किया, फिर भी हमारी अटूट श्रद्धा और विश्वास, मंदिर आज भी खड़ा है। ऐसे ही सोमनाथ विरासत के 75 वर्ष, मतलब अमृत महोत्सव, सरदार साहब ने जो संकल्प किया था 11 मई को, उसी दिन वो अमृत महोत्सव एक विशिष्ट उजवणी के भाग में माननीय मोदी साहब के कड़ कमलों से ये होने वाली है। एक रोड पे अभिवादन भी रोड शो जैसा होगा, लोग अभिवादन भी करना चाहते हैं। उसके बाद पटांगण में भी विविध मंडली हो, विविध ज्ञाति की महिलाओं हो, वो विशिष्ट रूप से उसका स्वागत मंदिर परिसर में भी करेगी। आप सभी जानते हैं कि एक अलग अलग श्लोक द्वारा, ऋषि कुमारों द्वारा एक विशिष्ट कार्यक्रम होगा। अलग अलग जगह पे स्टेज भी होंगे। बांग्ला जो लोग यहाँ गुजरात में रह रहे हैं वो भी उसका अभिवादन करना चाहते हैं, उसने भी एक स्टेज मांगा है। रंगारंग रूप से वो कार्यक्रम होने जा रहा है। और बाद में एक एयर शो भी पहली दफा इस परिसर में होगा। एयरफोर्स द्वारा, हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा भी की जाएगी। बाद में सद्भावना ग्राउंड में एक साहब की सभा भी होगी। उसके बाद साहब राजकोट से बड़ौदा जाएंगे। बड़ौदा सरदार धाम, हमारा केळवणी का एक केंद्र है। समग्र पाटीदार समाज की विविध संस्थाएं, चाहे सामाजिक काम करती हो, धार्मिक करती हो, आरोग्य की करती हो या शैक्षणिक करती हो, वो सब प्रतिनिधि उसका अभिवादन करेंगे। वहाँ सद्भावना, वहाँ सरदार धाम का एक बहुत बड़ा केळवणी का काम हो रहा है एजुकेशन का, उसका लोकार्पण करेंगे। बाद में वहाँ भी एक अभिवादन कार्यकर्ता करना चाहते हैं। माननीय जगदीश भाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, भूपेंद्र भाई मुख्यमंत्री और नायब मुख्यमंत्री हर्ष भाई के नेतृत्व में सरकार ने पूरी व्यवस्था कर रही है। 7 बजे वहाँ भी एक रोड शो होने वाला है। गदा सर्कल से मोतीबाई सर्कल तक, वहाँ एयरपोर्ट तक, वहाँ भी अभिवादन समारोह होगा। गुजरात की धरती पे मोदी साहब आ रहे हैं, तब एक अलग विशिष्ट स्वरूप में, विशिष्ट रूप में, विशिष्ट हालात में, हालात मतलब एक उत्साह के वातावरण। पूरे भारतवर्ष बंगाल जीतने के बाद बहुत खुश है। बंगाल के लोग को आज़ादी मिली है, वो आज़ादी की दिलाने के बाद अपनी धरती पे, स्वयं धरती पे आ रहे हैं, तब उसका स्वागत के लिए पूरी तरह से गुजरात है, गुजरात की जनता भी है। थैंक यू।